हेलो एवरीवन, मैं टीएस धाकड़। तो बच्चों, आज आप स्टडी करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे, इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का स्टडी करेंगे। दैट्स क्लियर। लेट्स सी electrostatics. Electrostatics, you know that it is the branch of physics. It is the branch of physics in which we study of charge at rest. It is the branch of physics in which we study of charge at rest. तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम चार्ज का स्टडी करेंगे और वो चार्ज रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए। मैनी फिजिकल क्वांटिटीज लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फर्स्ट चैप्टर में आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा, इन सभी क्वांटिटीज का स्टडी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे, बिकॉज these quantities are developed by stationary charge, rest charge. That's clear. Again, electrostatics, it is the branch of physics in which we study of charge at rest. In electrostatics, we also study of electrostatic force, electric field, electrostatic potential, electric potential energy, etc. Because these quantities are developed by stationary charge. That's clear बेटा। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? जैसे किसी भी फर्स्ट चैप्टर में आपको हमने पढ़ाया है, किसी भी चैप्टर को हम किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज प्रोवाइड करें तो यू नो दैट गिवन चार्ज टू द कंडक्टर इज यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर को जब चार्ज प्रोवाइड किया जाता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर होगा बेटा। तो वो कंडक्टर एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को ही तो होल्ड कर सकता है। अगर आपने उससे ग्रेटर चार्ज, ग्रेटर अमाउंट में, उससे ज्यादा अमाउंट में चार्ज प्रोवाइड किया तो उसको वो होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, अनदर मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट में अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही कंडक्टर चार्ज को होल्ड कर पाएगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। मींस दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिफिकेशन का डिग्री है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। दैट्स क्लियर। यू नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर में काफी ब्रॉड फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नेगेटिव साइन ऑफ चार्ज आपको इंक्लूड करना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्केलर क्वांटिटीज में हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव फॉर्म में यूज करेंगे, नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव फॉर्म में यूज करेंगे। पॉजिटिव साइन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करता, प्रॉब्लम करता है नेगेटिव साइन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वांटिटीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्केलर क्वांटिटीज में चार्ज का नेगेटिव साइन भी आपको इंक्लूड करना होगा। तो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी मींस दैट electrostatic potential due to positive charge, electrostatic potential due to positive charge is called positive potential or high potential. Due to negative charge it's called negative potential or low potential. पॉजिटिव चार्ज से जो पोटेंशियल डेवलप होगा, जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, उसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल कहते हैं। और नेगेटिव चार्ज से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसे नेगेटिव पोटेंशियल और लो पोटेंशियल कहेंगे। दैट्स क्लियर बेटा। तो देखिए बेटा, इसके लिए हम बात करें फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट। यू नो दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड by straight, parallel and equidistant lines.
A positive charge placed in electric field according to physical significance of EFI. Electrostatic force act on positive charge due to electric field along to the direction of electric field. Negative charge opposite to the electric field. आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टेल पर कौन सा चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज. ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल और हाई पोटेंशियल एचपी. हाई पोटेंशियल एट हेड नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल और लो पोटेंशियल. तो देखिए पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मींस द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. एक्चुअली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नॉट पॉसिबल. भाई पॉजिटिव चार्ज का रिलेशन कहां से होता है, न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस में नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स से अप्लाई होता है. So actually flow of positive charge is not possible, but this explanation with respect to flow of negative charge, अगर ये possible होता respect to negative charge तो क्या होता, flow of positive charge from higher potential to low potential and flow of negative charge from low potential to higher potential. लेकिन actually positive charge का flow possible नहीं है. That's clear. तो आपको ये बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके एक बार और आप इसको रिवाइज कर लें. अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी लाइज, ए एंड बी लाइज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिनोटेड बाय V. The potential at point A, VA, at point B, VB. A charge Q naught is displaced from point A to B. Then amount of work done WAB. Okay बेटा. तो देखिए potential difference between 2 points, difference final minus initial VB minus VA is defined as the ratio of amount of work done to the charge. तो देखिए from this condition consider 2 point A and B lies in electric field, potential at point A VA, at point B VB, a charge Q naught displaced from point A to B, then amount of work done WAB. The potential difference between 2 points VB minus VA is defined as the ratio of amount of work done to the electric charge. If Q naught is equal to 1 coulomb, then VB minus VA is equal to WAB. WAB. तो देखिए बेटा from equation second potential difference between 2 points in electric field is equal to the amount of work done due to moving or displacing an unit positive charge from one point to another point against to the electric field, opposite to the electric field, against opposite to the electric field. वो मैं अभी और क्लियर कर दूंगा बेटा कि अपोजिट डायरेक्शन में आपको मूव करना है, अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करना है. अगेन लिसन टू मी. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in electric field VB minus VA is equal to the amount of work done due to moving or displacing an unit positive charge from one point to another point against to the opposite to the electric field. That's clear. अब देखिए बेटा, if point A lies at finite, ओके बेटा, तो VA इक्वल टू V इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, 0. आगे आपको ड्राइव करके बताएंगे पोटेंशियल, रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल KQ बाई R एट इनफाइनाइट, R इक्वल टू इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल इक्वल टू 0 एट इनफाइनाइट. दैट्स क्लियर. आगे ये ड्राइव करके बताएंगे बेटा. तो पॉइंट ए लाइज एट इनफाइनाइट, तो देखिए बेटा an electric field produced by charge Q
point B lies in electric field, point A at infinite, point A at infinite. तो देखिए electric field produced by charge Q, positive charge. You know that electric lines outward from positive charge in all possible directions. ये सारी डायरेक्शंस में आउटवर्ड्स करेगा इलेक्ट्रिक लाइन, लेकिन हमें ऑल डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है बेटा, स्टडी पॉइंट से. स्टडी पॉइंट आपका क्या है अभी बी, बिकॉज पॉइंट बी लाइज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी अवे फ्रॉम द स्टडी पॉइंट आउटवर्ड्स हो गया कि नहीं हो गया. अब आपको कितना चार्ज लेकर आना है बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज. तो क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम, इसको मूव कराना है आपको फ्रॉम इनफाइनाइट टू स्टडी पॉइंट, इनफाइनाइट टू बी. तो इसके मोशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखिए अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं बेटा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो यहां से हम ये वैल्यू पुट करें फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, वी बी माइनस वी ए इनफाइनाइट, डब्ल्यू इनफाइनाइट टू बी, वी बी माइनस वी इनफाइनाइट तो जीरो हो गया बेटा, डब्ल्यू इनफाइनाइट टू बी. तो वी बी इक्वल टू डब्ल्यू इनफाइनाइट टू बी. क्वेश्चन नंबर थर्ड. तो यहां तक हमने प्रूव कर दिया कि पोटेंशियल किसके इक्वल है बेटा, वर्क के. तो वी बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज पॉइंट बी लाइज इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the amount of work done due to moving or displacing an unit positive charge from infinite to that point, जो आपका स्टडी पॉइंट है, infinite to that point against to the electric field. Again listen to me beta, electric potential at a point in electric field is equal to the amount of work done due to moving or displacing an unit positive charge from infinite to that point against to the इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां तक की थ्योरी से आपको ये क्लियर हो चुका है कि पोटेंशियल किसके इक्वल होगा बेटा, वर्क के, अमाउंट ऑफ वर्क डन के इक्वल होगा. तो आपको इनफाइनाइट टू स्टडी पॉइंट आना है, एक साथ तो डायरेक्टली आ नहीं सकते. तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क फाइंड करें और अप्लाई द इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू स्टडी पॉइंट, वी ऑब्टेन्ड टोटल वर्क. टोटल वर्क इक्वल टू टोटल पोटेंशियल. तो देखिए बेटा, amount of work done due to a small displacement dr vector against plus opposite to the electric field, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हुआ बेटा, एफ वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स बेटा अगेंस्ट प्लस अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. यू नो दैट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ई एफ आई, क्यू नॉट ई वेक्टर. तो क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम, एफ वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर. ये वैल्यू बेटा यहां पुट करेंगे. तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस वेक्टर डॉट ऑफ डी आर. स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो बेटा ये स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल के इक्वल होगा कि नहीं होगा. इक्वेशन नंबर 4. टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन और टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल if an unit positive charge is displaced from finite to position of steady point r, infinite to r, against to the electric field. Okay बेटा, against to the electric field. That's clear. एक बार और एनालिसिस करें बेटा यहां तक, सभी बच्चे एक बार एनालिसिस करें यहां तक. देखिए अच्छे से फोकस करिए. ओके बेटा, अब देखिए, तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू
फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, तो v इक्वल टू माइनस वेक्टर डॉट ऑफ डी आर वेक्टर इनफाइनाइट टू आर। इक्वेशन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक थ्योरी है। आगे चैप्टर इस बेसिक थ्योरी से ही मूव करेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होगा। एक बार मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं, एक बार फास्ट, आप एक बार और इसको एनालिसिस कर लें स्पीड से। देखिए बेटा, ओके, स्लाइड को देखें। अब देखिए बेटा, एफटीपी, एफटीपी मींस फाइनल touch points. From basic theory, you know that VB minus VA is equal to W upon Q. So W is equal to Q B minus VA. So W is equal to QB. Potential difference VB minus VA हमने क्या assume कर लिया बेटा? V. VB minus VA क्या assume कर लिया? That's clear. तो आप देख सकते हैं V is equal to W upon Q. SI unit W, charge coulomb. Joule per coulomb is also called volt. Joule per coulomb is also called volt. Okay beta, dimensional formula joule m1 l2 minus 2 m1 l2 t minus 2 coulomb a1 t1। तो फाइनली क्या होगा बेटा, m1 l2 t minus 3 a minus 1। That's clear. Potential, electrostatic potential depends on work and charge. You know that work and charge both are scalar. So electrostatic potential or potential difference, scalar quantity, also scalar quantity. Okay. Electrostatic potential, electrostatic is a scalar quantity। That's clear बेटा, scalar quantity। तो एक बार और एनालिसिस कर लें, एक बार रिवाइज करें बेटा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। गॉट इट बेटा, अच्छे से समझ में आ गया ना? ओके, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। a work of 100 joule, a work of 100 joule has to be done, a work of 100 joule has to be done in a charge of 4 coulomb, is in a charge of 4 coulomb is moving, displacing from one point where potential is minus 10 volt to another point where potential is V, determine the value of V। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि 100 जूल वर्क किया जाता है किसी चार्ज 4 कूलम को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिस्प्लेस्ड कराया जाता है। वन पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस 10 वोल्ट है, अनदर पॉइंट पर पोटेंशियल V है, तो आपको V का वैल्यू फाइंड करना है। अगेन लिसन टू मी, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन a work of 100 joule has to be done due to moving or displacing a charge 4 coulomb from one point where electrostatic potential minus 10 volt to another point where potential is V, determine the value of V। तो आप देखिए बेसिक थ्योरी अप्लाई कीजिए बेटा। अमाउंट ऑफ वर्क डन आपको कितना गिवन है, 100 जूल। इनिशियल पॉइंट VA माइनस 10 वोल्ट, फाइनल पॉइंट VB इक्वल टू V आपको फाइंड करना है। चार्ज Q 4 कूलम, यू नो दैट VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q। बेसिक थ्योरी, हमेशा बेटा बेसिक थ्योरी को जो आपने एनालिसिस किया है, जो आपने स्टडी किया है, जो सीखा है उसको अप्लाई कीजिए। और फिजिक्स में सबसे टेक्निकल एंड कॉन्सेप्चुअल कंडीशन थ्योरी को अप्लाई करना आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब बेसिक फाउंडेशन, बेसिक प्लेटफॉर्म आपका स्ट्रांग होगा। और बेसिक प्लेटफॉर्म को स्ट्रांग करने के लिए प्रैक्टिकली एंड डेली लाइफ के अकॉर्डिंग फिजिक्स का बेसिक फाउंडेशन इजीली मैं आपको प्रोवाइड करूंगा।
दैट्स क्लियर। तो वी बी इक्वल टू वी, ये -10 वोल्ट है बेटा, ये 100/4, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया बेटा 25। तो V इक्वल टू 25 माइनस 10 मीन्स 15 वोल्ट। आंसर देखिए, मच्छर क्वेश्चन है बिल्कुल, आप और नोटिस करें इसको, एक बार रिवाइज कर ले बेटा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। क्या हो गया बेटा? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a work of 125 coulomb has to be done due to moving or displacing a charge 5 coulomb from one point where electrostatic potential V to another point where potential 20 volt. What is the value of? Again listen. A work of 125 joule has to be done in a charge of 5 coulomb or displaced from one point where electrostatic potential V to another point where electrostatic potential 20 volt. Find the value of V. In simple way, किसी चार्ज 5 कूलाम को 1 पॉइंट वेयर पोटेंशियल V तो आपको फाइंड करना है, तो अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल 20 मूव कराया जाता है, डिस्प्लेस कराया जाता है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना है बेटा 125। तो आपको V का वैल्यू फाइंड करना है फ्रॉम बेसिक थ्योरी माइनस VA W अपॉन A, सॉरी आपके पास में कितना है 20 है, ओके 125 है बेटा 5 20 कितना हुआ बेटा 25, तो V इक्वल टू 25, तो V प्लस 5 वोल्ट। ओके, अच्छा सा क्वेश्चन देख लीजिए आप बेटा, कौन सा क्वेश्चन है, और एक बार रिवाइज करें इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if electric field at a point in a region is given by vector equal to A upon x cube x cap, where capital A is a constant, determine the electrostatic potential at that point and write the unit and dimensional formula of capital A. सिंपल वे, एक रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो आपको किसी पॉइंट पर उसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है और कैपिटल ए के यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताने हैं। दैट्स क्लियर। अगेन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, if electric field at a point in a region is given by E vector is equal to A upon x cubed x cap, where A is a constant quantity, where the unit and dimensional formula of the typing machine, write the unit and dimensional formula of capital A, write the dimensional formula and of capital A and derive an expression for electrostatic potential। उसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, यू नो दैट फ्रॉम बेसिक थ्योरी dv इक्वल टू माइनस वेक्टर डॉट ऑफ, यार वेक्टर अभी मैंने एक्सप्लेन किया था बेसिक थ्योरी में, तो ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड a अपॉन एक्स क्यूब एक्स कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x, तो dr वेक्टर r रिप्लेस बाय x। तो देखिए बेटा, x कैप डॉट ऑफ dx वेक्टर इज, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, सो दैट वेक्टर डॉट ऑफ b इक्वल टू बेटा क्या हुआ ऑफ cos of theta, where a magnitude of a vector, b magnitude of b vector, the angle between a vector and b vector. Consider a vector quantity x vector, its smallest part x vector,
मैग्नीट्यूड डिक्रीज किया स्मॉलेस्ट पार्ट, लेकिन डायरेक्शन तो बेटा वही रहेगा. इट्स यूनिट वेक्टर एक्स कैप, इट्स मैग्नीट्यूड 1, बट डायरेक्शन अलोंग्स टू द एक्स वेक्टर. डायरेक्शन तो वही रहेगा जो एक्स वेक्टर का है. x vector and dx vector and x cap all are in same direction. Angle between vectors, any vector, degree. X cap dot of dx vector, magnitude of x cap 1, magnitude of dx vector dx cos 0. X cap dot of dx vector cos 0 क्या हुआ 1, x cap dot of dx dx इस तरह से होगा. दैट्स क्लियर. ओके, अब देखिए हम यहाँ ड्रॉ करेंगे. तो dv इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, net electric potential, integration of dv. So that from basic theory of potential, you know that electrostatic potential at a point in electric field is equal to the amount of work done due to displacement and unit positive charge from infinite to that point. Infinite to that point तक आपको displaced करना है, तो total work आएगा, वो total work potential को denote करेगा. तो infinite to that point का position क्या है बेटा, x फॉर्म में, x ही लेंगे. तो इंटीग्रेट dv फ्रॉम इनफाइनाइट टू p. तो देखिए माइनस अपॉन एक्स क्यूब x फ्रॉम इनफाइनाइट टू x. dx represent the integration with respect to x. Then x is a variable quantity. Another quantity or behave as a constant quantity. Negative sign taking outside integration sign. Capital A taking outside integration sign. 1 upon x cube x raised to power minus 3. अब बेटा इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे. फ्रॉम बेसिक रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन गिवन पावर, वेरिएबल का जो पावर गिवन है उसमें 1 ऐड करेंगे, -2. फाइनली पावर से डिवाइड करेंगे, फाइनाइट टू x माइनस माइनस प्लस बाई 2 x रेज टू दी पावर -2. अगेन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट टू x. अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 1 बाई इनफाइनाइट क्या हो गया बेटा 0. तो पोटेंशियल अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया बेटा. तो एक्सप्रेशन रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल एट दैट पॉइंट v इक्वल टू a अपॉन 2x स्क्वायर. अनदर ये टाइपिंग मिस्टेक है. राइट द यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल ए. तो उसके लिए आप देखिए बेटा, वेक्टर इक्वल टू अपॉन एक्स क्यूब एक्स कैप. तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लीजिए. डायमेंशन के लिए वेक्टर प्रॉपर्टी, वेक्टर करेक्टर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता. ए इक्वल टू एक्स क्यूब. तो देखिए बेटा एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, एक्स एज अ डिस्टेंस मीटर क्यूब. अनदर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर, मीटर क्यूब. तो वोल्ट इनटू मीटर स्क्वायर. एनी वन ऑफ टू कोई भी यूज कर सकते हैं. डायमेंशनल फार्मूला देखें बेटा, डायमेंशनल फार्मूला न्यूटन m1 l1 t minus 2 मीटर क्यूब l3 अपॉन कूलम 1 1. तो देखिए m1 l1 l3 क्या हो गया बेटा l4 -2. 1 को न्यूमरेटर में लेंगे तो -3 -1. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल ए m1 l4 t -3 -1. गॉट इट. एक बार और एनालिसिस कर लीजिए इसको. मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं बेटा, ये स्लाइड को भी देख लीजिए आप. ओके तो देखिए, अब देखिए बेटा नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज. आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, पॉइंट चार्ज. तो देखिए x एक्सिस y एक्सिस. तो कंसीडर अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q. कंसीडर अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q लोकेटेड एट ओरिजिन. अब आपको किसी पॉइंट पर फाइंड करना है, तो स्टडी पॉइंट चाहिए आपको बेटा. अ पॉइंट p एट अ डिस्टेंस OP इक्वल टू स्मॉल r.
a point P at a distance equal to small r from basic theory of potential. आपको कहाँ से आना है बेटा? इनफाइनाइट से. Imagine a Cartesian point at infinite. फाइनाइट पर हमने क्या ले लिया बेटा? कार्टेशियन पॉइंट. इनफाइनाइट टू स्टेडी पॉइंट आना है तो डायरेक्टली तो आ नहीं सकते. स्मॉलेस्ट पार्ट अज्यूम एक्सपेक्ट. और किसको लाना है आपको? पॉजिटिव चार्ज को. 1 कूलम अगेंस्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो रेस्ट चार्ज कौन है? स्टेशनरी चार्ज कौन है? क्यू. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा बेटा. पॉजिटिव चार्ज है. इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड्स ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. लेकिन हमें ऑल पॉसिबल डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? स्टेडी पॉइंट से. आउटवर्ड्स अवे फ्रॉम द स्टेडी पॉइंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका पूरा कंसिडरेशन आप किस तरह से मेंशन करेंगे ये आपके माइंड में होना चाहिए. अगेन लिसन टू. कंसीडर अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q located at origin. A point P at a distance OP equal to small r where calculate the electric potential. For electric potential, imagine a Cartesian point at infinite. The path from infinite to P consists with many smallest part. That is smallest part small ab equal to dx vector. Okay बेटा. तो देखिए amount of work done small placement x vector against opposite to the electric field. The electric field देखिए बेटा W इक्वल टू माइनस डॉट ऑफ x vector. Okay, here negative means against plus opposite to electric field. Okay बेटा. According to physical significance of EFI, F vector is equal to not E. आपको किसे मूव कराना है? किसको डिस्प्लेस कराना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को. तो क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम. तो एफ वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर. फोटोनिक फर्स्ट W इक्वल टू माइनस डॉट ऑफ एक्स वेक्टर. दैट्स क्लियर बेटा. तो EFI at point P, EFI at point P due to point charge from chapter number first, vector equal to KQ अपॉन आर स्क्वायर आर कैप. बेसिक रिजल्ट है. लेकिन अभी हमारा पोजीशन कहाँ है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए बी पर ही तो है. तो इसका पोजीशन क्या है बेटा? इसका पोजीशन हमने क्या ले लिया? एक्स. का पोजीशन क्या ले लिया? एक्स. तो आर स्क्वायर रिप्लेस बाय एक्स एंड आर कैप रिप्लेस बाय एक्स कैप. क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर एक्स कैप. फोर्टीनिक सेकेंड. यहां तक बेटा. और आप एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको. यहां तक देख लीजिए. और मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनेंगे आप. कंसीडर अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q located at origin. A point P at a distance OP equal to small r where calculate the electric potential. For electric potential, imagine a Cartesian point at infinite. The path from infinite to P consists of many smallest part. Let a smallest part AB equal to x vector. Its position is x. Amount of work done due to small displacement dx vector against or opposite to the electric field. Opposite to the electric field dw is equal to minus f vector dot of dx vector. Negative means against or opposite to the electric field. According to physical significance of EFI, not equal to E vector. फ्रॉम बेसिक थ्योरी आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है तो क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम. तो एफ वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर. ये वैल्यू यहां पुट कीजिए बेटा. वेक्टर डॉट ऑफ डी एक्स वेक्टर. EFI एट स्टडी पॉइंट. अभी आप कहां पर हो? ए बी पर. EFI एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज फ्रॉम बेसिक रिजल्ट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप. लेकिन अभी पोजीशन हमारा यहां पर है. इट्स पोजीशन एक्स. तो आर स्क्वायर रिप्लेस बाय एक्स स्क्वायर एंड आर कैप रिप्लेस बाय एक्स कैप. ये वैल्यू हम कहां पुट करेंगे? इक्वेशन
सेकंड में, लेट्स सी। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कैप डॉट ऑफ एक्स वेक्टर। अभी मैं आपको बेटा बता चुका हूं प्रीवियस टॉपिक में, एक्स कैप डॉट ऑफ डी एक्स वेक्टर इज ओनली डी एक्स। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, नंबर थर्ड। दैट्स क्लियर। अब देखिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन और electric potential if an unit positive charge is placed from finite to point P against less opposite the electric field. So V equal to of dW from infinite to P, dW minus Q upon x square into dx, position of infinite, position of point P, small r. That's clear. स्मॉल r हो गया बेटा। तो देखिए dx represent the integration with respect to x, then x is a variable quantity, another quantity or behave as a constant quantity. So with respect to x, k and q are constant, taking outside the integration sign, and negative sign taking outside from integration sign, क्या होगा बेटा, माइनस के इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर -2। अब देखिए इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो इंटीग्रेशन बेसिक रिजल्ट से गिवन पावर में 1 ऐड करेंगे और फाइनली पावर से डिवाइड कर देंगे बेटा। माइनस माइनस प्लस के क्यू एक्स रेज टू दी पावर -1 1 अपॉन एक्स इनफाइनाइट टू r, अप्लाई द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 बाई इनफाइनाइट इक्वल टू 0। तो देखिए बेटा v इक्वल टू के क्यू 1 अपॉन r, तो v इक्वल टू upon r, basic result of potential due to point charge. Equation number 4, electrostatic potential at a point due to point charge. Okay बेटा, okay। एक बार और बेटा इसको आप रिवाइज कर लें जल्दी से, एक बार और सारी स्लाइड में आपको दिखा देता हूं, अगेन रिवाइज करें, आप इसको देखें। ओके बेटा, समझ में आ गया होगा सभी को अच्छे से, गॉट इट। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ओके बेटा, अब देखिए एफटीपी फाइनल टच पॉइंट्स, EFI at a point due to point charge equal to kq upon r square from first chapter, electric potential at a point due to point charge इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अभी आपको ड्राइव कराया है बेटा, फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, अपॉन वी अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर 1 अपॉन आर इक्वल टू वी अपॉन आर। तो देखिए बेटा, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर कूलम, तो हम कहां से लिख रहे हैं, F इक्वल टू Q वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। ओके, V पोटेंशियल R वोल्ट पर मीटर, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी यूज किया था और मैंने कहा ये सेकंड चैप्टर में आपको समझ में आएगा। SI यूनिट ऑफ EFI इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, एनी वन ऑफ टू, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूला
न्यूटन, m1 l1 t minus 2 कूलॉम, 1 t1 m1 l1 t minus 3 minus 1. गॉट इट बेटा? ओके, एक बार रिवाइज करें इसको और देखिए, तो मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि आपको यहां भी दे रखा है, देखिए न्यूटन पर कूलॉम और वोल्ट पर मीटर, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड पर आपको बताया था. ओके, अब नेक्स्ट, ड्रॉ कर्व फॉर वेरिएशन ऑफ EFI and electric potential with distance due to point charge. You know that EFI due to point charge 2 upon r square implies that inversely proportional to r square. Potential 2 upon r implies that inversely proportional to r. तो देखिए EFI में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, बोथ कर्व हाइपरबोलिक होंगे, लेकिन इंक्लिनेशन स्लोप किसका ज्यादा होगा? EFI का, बिकॉज EFI इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, तो देखिए ये इंक्लिनेशन किसका ज्यादा आया है? इस कर्व का. किसके लिए होगा? EFI के लिए. ओके, और ये सेकंड कर्व किसके लिए होगा बेटा? पोटेंशियल के लिए. इनवर्सली proportional to r and r square. Both curve are hyperbolic curve. That's clear? That's clear बेटा? अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताए जाएंगे. आज के लिए इतना ही काफी है. ओके, थैंक यू.